आज भारतीय इतिहास में चाणक्य या कौटिल्य का नाम बुद्धिमत्ता, राजनीति और सत्ता के सूत्रधार के रूप में लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या चाणक्य वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे या फिर यह नाम बाद के काल में गढ़ी गई एक राजनीतिक बौद्धिक कल्पना है? अगर चाणक्य इतने बड़े व्यक्ति थे, तो उनके समय के समकालीन स्रोत उन्हें क्यों नहीं जानते? इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज में कहती है, मौर्य काल के समकालीन अभिलेखों में चाणक्य का नाम कहीं नहीं मिलता, ना तो अशोक के शिलालेख में, ना ही किसी समकालीन प्रशासनिक दस्तावेज में चाणक्य या कौटिल्य का उल्लेख मिलता है। जिस अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा माना जाता है, वह ग्रंथ खुद कब का है, यह विवाद और भी गहरा हो जाता है। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पैट्रिक ओलिवेल अपनी रिसर्च में बताते हैं कि अर्थशास्त्र कोई एक समय में लिखा गया ग्रंथ नहीं, बल्कि यह कई सदियों में विकसित हुआ एक संकलन है। यानी जिस ग्रंथ को चाणक्य की रचना कहा जाता है, वह संभवतः एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि अलग अलग काल के विद्वानों की परंपरा हो सकती है। ग्रीक इतिहासकार चाणक्य को क्यों नहीं जानते? चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज, एरियंस, स्ट्रैबो जैसे यूनानी इतिहासकार भारत में मौजूद थे। वे चंद्रगुप्त की सत्ता, उनकी सेना और प्रशासन का विस्तार से वर्णन करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चाणक्य का नाम नहीं लेता है। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार डी कोशाम्बी लिखते हैं, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का समकालीन विदेशी स्रोतों में ना होना इतिहास के लिए एक गंभीर प्रश्न है। तो फिर चाणक्य का नाम पहली बार कहाँ मिलता है? चाणक्य का उल्लेख मौर्य काल के सैकड़ों साल बाद संस्कृत साहित्य में कहीं कहीं मिलता है, जिनमें से प्रमुख है विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस, कुछ जैन ग्रंथ और बाद की ब्राह्मण परंपराएं में इनके नाम का जिक्र आता है। रोमिला थापर के अनुसार संभव है चाणक्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति न होकर एक बौद्धिक प्रतीक रहा हो, जिसे बाद में एक व्यक्ति का रूप दिया गया। तो क्या चाणक्य पूरी तरह नकली थे? नहीं। और क्या चाणक्य आज के लोकप्रिय रूप में पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हैं? यह भी नहीं। संभावना यह है कि चंद्रगुप्त के समय कोई राजनीतिक सलाहकारों का समूह था, जिनके विचारों को बाद में कौटिल्य या चाणक्य नाम से जोड़ा गया, और फिर साहित्य ने उसे एक असाधारण व्यक्ति में बदल दिया। तो सवाल यह नहीं है कि चाणक्य थे या नहीं थे, असल सवाल यह है कि क्या इतिहास में हम व्यक्ति खोज रहे हैं या विचार? इतिहास में कई बार विचार जीवित रहते हैं और व्यक्ति प्रतीक बन जाते हैं। क्या चाणक्य को आज जानबूझकर आधुनिक राजनीति के हिसाब से ढाला जा रहा है? अगर यह कंटेंट आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो इसे शेयर करें, क्योंकि सवाल पूछना ही इतिहास की शुरुआत है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप जरूर इसे शेयर करें कि चाणक्य असली थे या कल्पना मात्र है। आप क्या मानते हैं, चाणक्य असली थे या एक काल्पनिक अभिव्यक्ति है? धन्यवाद।